धर्म सिखाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे। जिन पीर हरि हर प्राणी की, तो जिन पीड़ हरि हर प्राणी की जय, बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। हो घटे घटे के अंतर्यामी की, घटे घटे के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। वर्तमान जिन शास्त्र नायक वर्धमान महावीर भगवान की जयकारा जोर से बोलिए। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य गुरुपंडाधीश्वरी चक्रवर्ती राष्ट्र गौरव विश्व हितंकर आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। बोलिए आचार्य शंभु की जयकारा गुरुदेव का। जगत के जीव सब सम हैं, किसी को कम नहीं लेखो, सभी को प्राण प्यारे हैं, किसी पर गम नहीं फेंको। प्रभु महावीर की वाणी अहिंसा ये सिखाती है, अगर कुछ दे नहीं सकते तो सबको प्यार से देखो। भगवान महावीर कहते हैं जगत में अनंत जीव है, प्रत्येक जीव अपने आप में अनंत गुणों का गोदाम है, सभी जीव समान हैं। देश में समान नागरिक संहिता की बात चल रही है और हम तो कहते हैं देश क्या सारी दुनिया में समान नागरिक संहिता होना चाहिए। और समान नागरिक संहिता की व्याख्या समान नागरिक संहिता ही नहीं, समान जीव संहिता, और उसकी व्याख्या में महावीर स्वामी कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम, जियो और जीने दो। और फिर आते हैं 5 अणुव्रत, फिर आते हैं गुणव्रत, शिक्षाव्रत, और जब हम अनेकांत और शादवाद को भी उसमें शामिल करते हैं और जब इसके कानून बनेंगे और सब सारी दुनिया पर लागू हो जाएंगे तो फिर कहीं और स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा कभी हो तब ना। आज समान नागरिक संहिता की बात लेकर के काफी सारे लोग विकल्प में हैं और जैन लोग भी विकल्प में हैं कि इसमें कहीं ऐसा तो ना होगा कि हमारी संलेखना संथेरा पर प्रश्न चिन्ह लगे, ऐसा तो ना होगा कि दिगंबरत तो पीछे कमंडल पर प्रश्न चिन्ह लगे, ऐसा तो ना होगा कि सारे तीर्थ और संपत्तियां सरकार के कब्जे में आ जाएं। तो इस टाइप के प्रश्न हैं और आपको चाहिए कि कानून मंत्री और देश के नेतृत्व से मिलके इस पर सुनिश्चय करें और ये निश्चय करें कि जो पद्धतियां हैं ये इस ढंग से ही चलती रहा करेंगी। मूलभूत जो कानून है वो समान रूप से सब पर लागू होंगे और उसमें हमको कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो महावीर भगवान तो कहते हैं कि जगत के सारे जीव समान हैं। तुम इंसान की अकेली बात क्यों करते हो, जानवर के अधिकारों की बात क्यों नहीं करते हो? तो निश्चित रूप से हम पहले इंसानों के अधिकारों की बात करें, फिर जानवरों के अधिकारों की भी बात करें। कल की घटना है, सड़क पर बैठे हुए कुत्ते को 4 व्हीलर कार वाले ने कुचल लिया। तड़प तड़प के चीख के चिल्ला के उसका बुरा हाल हो गया, घायल हो गया, जख्मी हो गया। अब उसका अगर किसी ने ध्यान ना दिया तो 2-4 दिन में तड़प के ऐसे ही मरेगा। क्या ये अपराध नहीं है? पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत ये भयंकर अपराध है। सार्वजनिक स्थानों और सरकारी संस्थानों में भी कत्ल करने के लिए अनुमति दे देते हैं कोई लोग जानवरों का। अरे भाई, कुर्बानी देना है तो अपने दोषों की, अपने अवगुणों की दो, किसी जानवर को मारने से क्या फायदा। जगत के सारे जीव समान हैं,
सब आस्त्रों बंध कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह के कर्म से बंधे हुए हैं, अपने अपने सुख और दुख का फल भोग रहे हैं, पहले ही कर्मों के पराधीन हैं, तुम और क्या तकलीफ देते हो। और एक बात, आज थोड़ा सा वर्चस्व और सक्षम होकर के तुम दूसरे को तकलीफ देते हो, कल वो तुम्हारे माथे पड़ने वाला है। तुम्हारा किया हुआ कहीं ना कहीं वापिस तुम पर लौट के आने वाला है, आता ही है। लौट के आता ही है। हम किसी और पर दें, दीवार पर जितनी तेजी से गेंद फेंकते हैं उतनी तेजी से वापस आती है। और वो हथियार होता ना एक, सामने वाले पर फेंकते हैं तो लौट के वापस आता है। क्या कहते हैं, नहीं मालूम? भरत ने फेंका था, उस चक्र था, चक्र दुश्मन का घात करके वापस आ जाता। तो जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए भी कुआं तैयार रहता है। इसलिए किसी जीव को तकलीफ ना हो। चतुर्मास क्यों हो रहा कि एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि जीवों का भी घात ना हो। मुनि महाराज किसी तरह के त्रस्त जीव का घात ना हो। अब तो रूप ही बदलता जा रहा है। हमारे से घात हो कि ना हो, हम उसका क्या कितना यत्न कर पा रहे ना कर पा रहे। लेकिन हिंसा की यत्न आयतन ही बांटने लग जाए तो कैसे काम चलेगा? आप स्कूटी दोगे, दूसरे जने कार देंगे, दूसरे जने कार देंगे, तीसरे जने बस देंगे। कि जो ज़्यादा लोग आएंगे चतुर्मास में हमारी स्थापना में, सबसे पहले उनको हम बस देंगे। और वो बस देंगे, अगले वाले रेलगाड़ी देंगे, और उसके बाद वाले तो हवाई जहाज़ देंगे। हमारे यहाँ जो लोग चतुर्मास स्थापना में आएंगे, अगर किसी गरीब के हाथ हवाई जहाज़ लग गया तो उसका भविष्य बन जाएगा। जैसे शुरुआत कोई गलत नहीं है, और देखा जाए तो शुरुआत कोई अच्छी भी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि सद्भावना से की है। आपने तो ये सोचा था कि बड़े संघ के हिसाब से ऐसा कुछ हो। अब देखा जाए तो अकेले अकेले महाराजों ने भी यही सब विस्तार ली। ये तो सोचो कि कहाँ क्या जरूरी है। क्या प्रदर्शन ही जरूरी रह गया है? स्पर्धा ही जरूरी रह गई है? वहां तो आयोजन था केवल श्रावकों की तरफ से, यहां महाराज खुद बढ़ चढ़ के आगे शामिल हो रहे। गंभीरता, धीरता, ये चीजें तो गायब होती जा रही। यानी दिखावे में धर्म नहीं है। धर्म तो प्रदर्शन में धर्म नहीं है, धर्म तो आत्मदर्शन में है। जीवों का घात पात हो वहां कैसे संभव है धर्म? सज्जनों, आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, सब जीव अनंत गुणों के स्वामी हैं, लेकिन भूले हुए हैं स्वभाव। स्वभाव को जान ले तो हर एक आत्मा होनहार परमात्मा है। आत्मार्थियों, संदेह होने के बाद भी फंडे नहीं दिख रहा है। क्यों? बोलो महाराज, आपके यहां कौन आएगा? आपने कौन सी बस लगवाई? आपने तो उनने बेचारे श्रावकों ने एक बार स्कूटी क्या रख दी, आप रोज रोज खिंचाई करे जा रहे हैं। कौन आएगा आपके यहां? आजकल आकर्षण होना चाहिए, आजकल कुछ ना कुछ गिफ्ट होना चाहिए, भोजन की पानी की व्यवस्था होना चाहिए। लोग एसी लगा रहे थे, आपने एसी लगाने को बंद कर दिया, मना कर दिया। कौन आएगा बताइए? यानी कोई आए ना आए, लेकिन जिसको मोक्ष मार्ग की पिपासा होगी वो जीव जरूर आएगा।
आज नहीं आएगा कल आएगा, कल नहीं आएगा। फूलों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम खिल गए हैं और सुगंध लेने के लिए भौरों जल्दी आओ। सुगंध देने वाले फूल कोई प्रचार नहीं करते हैं, फिर भी भौरे आ जाते हैं। निश्चित रूप से इस प्रदूषण वाले वातावरण में भौरों तक असली गंध नहीं पहुंच पा रही है। तो वही तो कह रहे, वही तो कह रहे। अब चतुर्मास स्थापना की बात ले लीजिए, चतुर्दशी की बात आती है। अब क्या हो गया है, सब श्रावकों को लाभ मिल जाए, वो दृष्टि कहो, प्रभावना कहो या प्रदर्शन कहो, तारीखें बढ़ती जा रही हैं और अभी तो अगस्त तक पहुंच गए अगस्त तक, 30 तक पहुंच गए हैं और पहुंच जाएंगे। अभी अगस्त तक पहुंचेंगे, फिर सितंबर तक पहुंचेंगे, फिर अक्टूबर महावीर भगवान का निर्वाणोत्सव और चतुर्मास कलश स्थापना एक ही साथ हो जाएगी। सोचने का ढंग बदलना होगा। नकली सुगंध से हम भौरों को कब तक आकर्षित कर पाएंगे? कब तक? युवा पीढ़ी या लोग धर्म से जुड़े तो धर्म के सही तत्व और तथ्य भी तो सामने हो ना। भय आशा स्नेह से हम कितनी देर तक किसी को जोड़ के रख पाएंगे? अंतर रुचि होना, उसी को आचार्य देव कुंद गोस्वामी दूसरी गाथा में कहते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ, छतरपुर प्रवेश से हुआ। चतुर्मास चल रहा था छतरपुर में। कौन से सन में? मध्य प्रदेश के कोई बैठे यहाँ पर? आप। चतुर्मास कब हुआ था छतरपुर में? 2000 में, सन 2000 में चतुर्मास हुआ था छतरपुर में। तो महीने 15 दिन बीत गए, फिर एक सज्जन आए, उसमें से एक तो रोज आ रहे थे और एक दूसरे नए आए। जो रोज आ रहे थे वो लाए थे, वो अनाउंस भी करते थे। तो न्याय करके बैठ गए और नमस्कार करने का कोई काम नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं। फिर बात चालू हुई तो रोज आने वाले में से कहा, महाराज जी यहाँ के बहुत अच्छे तत्वज्ञानी हैं, मुमुक्षु मंडल के मुखिया हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपसे कुछ तत्व चर्चा करना चाहते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, आप कहिए क्या बात है। उन्होंने कहा महाराज जी एक प्रश्न बताइए, एक उत्तर दीजिए आप, स्व समय और पर समय किसे कहते हैं? स्व समय किसे कहते हैं, पर समय किसे कहते हैं? सौभाग्य की बात है कि समय सार भी हमें याद रहा, चर्या भी वैसी रही। हमने उनको कहा समय सार की दूसरी गाथा देखो। पहली गाथा में तो बंदित्तु सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोबमम गयम पद्दे वो छामी समय पाहुड मिनमो सुध केवली भणिदम। श्रुत केवली भगवान के द्वारा कहे गए समय पाहुड को कहने की प्रतिज्ञा की है। और ऐसे अद्भुत सिद्ध भगवंतों को वंदन करके जो ध्रुव हैं, अचल हैं, अनुपम हैं, हम और आप कोई भी अनुपम नहीं है। स्पर्धा के दौर में कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमसे बड़ा कोई नहीं है। हमारे आजू बाजू में एक ऐसा आभा मंडल बन जाता है कि हमें लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। जबकि हम उसी तत्व के कसौटी पर कस के देखें
तो आदमी किसी के कहने से बड़ा नहीं होता है। जितना जितना वह आत्म स्वभाव में खड़ा होता है, इंसान उतना बड़ा होता है। अब आज हम उसे नहीं उस ढंग से नाप पा रहे हैं, नहीं तौल पा रहे हैं। ध्रुव अचल अनुपम स्वभाव में स्थित कौन है? सिद्ध भगवान। उनको नमस्कार करके वैसी दशा पाने के लिए मैं समय सार को कहूँगा। समय पाहो डाता है मूल नाम तो, लेकिन अमृतचंद्र स्वामी ने समय सार शब्द का उपयोग किया है। महाराज जी बताइए, समय किसे कहते हैं, पर समय किसे कहते हैं? दूसरे नंबर की गाथा हमने सुनाई और आपके सामने भी। जीवो चरित दर्शन डाणठिदो तम ही सा समयम जान पोगल्पकम पदे सत्थियम च तम जान पर समयम। ये गाथा हमने सुना थी। जीवो चरित्र दंसन नानठिदा, जो जीव चारित्र ज्ञान दर्शन अपने स्वभाव में स्थित है, तम ही सा समयम जाने, उसे स्वसमय जानो। और पुद्गल कर्म प्रदेशों पर जो स्थित है, उसे पर समय जानो।